इस रक्षाबंधन में मैं समस्त हायाघाट विधानसभा वासियों एवं समस्त मिथिला वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कौन सा सर सफाई के लिहाज उधर का चीज को जल्दी ठीक करना है, ये सब कबाड़ वगैरह पूरा हटा देना है। पढ़ाई के लिए माहौल को बढ़िया तैयार करना है। बोर्ड का कार्यक्रम कई को बोर्ड नहीं हुआ तो शिक्षक लिखेंगे, बच्चे को दिखाई नहीं देगा, कैसे ग्लोब आया है उसको देखा के पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छा से। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर हायाघाट राजकीय मध्य विद्यालय बालक में जबरदस्त यहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया है। आरडीडी शिक्षा उपनिदेशक ब्रजभूषण पांडे का यहां पर औचक निरीक्षण हुआ है। ब्रजभूषण पांडे यहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अफरा तफरी का माहौल मच गया है। स्कूल में जब क्लास में पहुंचे तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपके शिक्षक कहाँ गए हैं। उस क्लास में जब शिक्षक जब उपस्थित नहीं थे तो ब्रजभूषण पांडे गुस्सा हो गए। उन्होंने पूछा कि आखिरकार ये क्लास खाली क्यों है, तो बच्चों ने कहा कि यहाँ पर सर नहीं है। पता चला कि सर बाहर गए हैं। इस तरह की बातें जब पता चला, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकीय मध्य विद्यालय बालक हायाघाट में यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं ब्रजभूषण पांडे, जो शिक्षा उपनिदेशक हायाघाट में उनका औचक निरीक्षण हुआ है। दरभंगा के हायाघाट में विभिन्न जगहों पर मणिपट्टी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवसिंहपुर मिडिल स्कूल और अकराहा मध्य विद्यालय उत्तरी में उनका औचक निरीक्षण हुआ और हायाघाट के बालक स्कूल में औचक निरीक्षण हुआ है। इंटरव्यू सुनाते हैं ब्रजभूषण पांडे ने क्या संदेश दिया है शिक्षकों को। शिक्षक कैसे सुधरेंगे, कैसे अपने समय पर आएंगे, कैसे बच्चों का भविष्य बनाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे सरकार के पैसा लेकर बेहतर तरीके से सरकारी स्कूल के ही बच्चों को पढ़ाएंगे, न बल्कि सरकारी स्कूल में आकर मोबाइल पर गेम खेलेंगे या फिर मोबाइल पर और कोई काम करेंगे। इस तरह की बातें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिंता का विषय, हमने उनसे पूछा कि क्या स्कूल में जो शिक्षक अनुपस्थित रहते थे, जिनका ड्यूटी दूसरे जगह लगाया जाता था, वो रहेंगे क्या। उन्होंने कहा कि हमने सख्त आदेश बीओ को दे दिया है। जो भी शिक्षक स्कूल के शिक्षक हैं उनको कहीं भी लगाया नहीं जा सकता। उन्हें इस पढ़ाने के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं, विशेष कवरेज देखिए। अफरा तफरी का माहौल दरभंगा के हायाघाट में आरडीडी के निरीक्षण के बाद हो गया है। वहीं स्कूल के आसपास अतिक्रमण से शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों ने गुहार लगाया है, अतिक्रमण खाली होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये चल रही है, सरकार के तरफ से भी मुहिम चलाई जा रही है कि जो विद्यालय अभी भी सफाई से लेकर करके और किसी भी तरह के चीज़ को छोड़ दिए हैं उसको कराया जाए। और उसी मुहिम के तहत हम लोग आए हैं। जो करेंगे उनके लिए खुशी है और एक समय बांध रहे हैं, उस समय में नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और जो विभाग का विधि सम्मत कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। इस विद्यालय में भी बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। जहाँ रसोई बनता है उसके बगल में पैखाना है, उसको तोड़ने का, जो गलत पैखाना है उसको तोड़ने का, जो है उसको सफाई कर करके मेंटेन करने का, स्वच्छता रखने, साबुन वगैरह सब यूज करने, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह दे करके कैंपस को साफ रखने का हम लोग निर्देश अभी दिए हैं। पठन पाठन की व्यवस्था में चल रही है, मगर इसमें क्या और सुधार हो सकता है, बच्चे कैसे लर्निंग आउटकम को बढ़ाएंगे, इस पर हम लोग अभी सुझाव दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोग सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे तो फिर विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसको की जाएगी। ये औचक निरीक्षण था या फिर ये रेगुलर जो ये मेरे तरफ से दोनों तरह का चलता है, औचक भी चलता है, लेकिन आज है जो वो औचक ही निरीक्षण है यहाँ पे इस विद्यालय के। तो ये हायाघाट में सिर्फ यहाँ पर आए हैं या और कहीं विद्यालय में आज? और कहीं जाएंगे, वो रूटीन में रहेगा। इससे पहले ये पहला है आज? नहीं, ये चौथा है, हायाघाट का है हायाघाट का। हाँ, लेकिन ये मेरे औचक निरीक्षण में है, चूँकि मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। जी, तो उस तरह से भी औचक निरीक्षण है जी। और जो देखा तो हमको गड़बड़ लग रही है और जो लोग देखे हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि क्यों आप देख के अनदेखा किया। शिक्षक की स्थिति क्या लगी यहाँ पर? शिक्षक की स्थिति ठीक है। शिक्षक जितना चाहिए, जितने बच्चे उनके अनुकूल अभी हैं, ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो लोग ज़्यादा छुट्टी चले जाते हैं कम से कम छुट्टी दी जाए, छुट्टी को अधिकार नहीं बनाया जाए, बच्चों की पढ़ाई को मुख्य रूप से समझा जाए, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर दें। बच्चों का स्केल कैसा लगा जब आपने सवाल पूछा बच्चों से? तो बच्चों का लर्निंग आउटकम कम है, ये तो मैं पहले वक्त में भी बोल गया हूँ।
और लर्निंग आउटकम कैसे बढ़ेगा, इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। किताबी ज्ञान जो है वो बच्चों को सीमित करता है और उसको कन्फाइन होने देना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसका सर्वांगीण विकास हो, वो समाज के उपयोगी बने। बहुत बच्चे हैं जो कि कहाँ हाथ धोना है, कैसे हाथ धोना है, किधर टॉयलेट करना है, कैसे टॉयलेट, ये सब नहीं जानते हैं। इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान हम लोग उसको देने के लिए प्रेरित करते हैं शिक्षकों को कि आपका फर्ज है, आप करें। यहाँ पर किसी तरह का रजिस्टर भी चेक किए हैं क्या? यहाँ रजिस्टर चेक हुआ है, जो उनकी उपस्थिति है वो ठीक पाई गई है। जो लोग नहीं उपस्थित हैं उनके लिए छुट्टी दी गई है और वो विधि सम्मत दिया गया है। और जो निरीक्षण पंजी है उसका हम अवलोकन किए हैं। जो लोग पहले आए हैं वो लोग थोड़ा अनदेखा जरूर किए, उसको हम रीड करके उन पर जो लोग उसके कार्रवाई के अंतर्गत आएंगे उनसे हम बात करेंगे, कार्रवाई करेंगे जरूरत हुआ। सर, एक चीज़ जो बहुत मेजर देखा जाता है, स्कूल में शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे आते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे स्कूल में देखा गया है कि शिक्षक जो होते हैं कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम जिला में पोस्टेड हैं या फिर हम कहीं प्रखंड में पोस्टेड हैं। तो क्या ये सब बात आप ज़्यादा जोर करेंगे, क्या ध्यान देंगे क्या इस बात ये पर? बात पर जोर कर दिया गया है और हमारे जो ACS महोदय हैं उनकी ओर से स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि कोई शिक्षक या कोई विद्यालय किसी अन्य कार्य में इंगेज नहीं होगा। यथा वो मान लीजिए कि उसके यहाँ पुलिस बल ठहरा हुआ है तो उसको DM साहब को निर्देशित कर दिए कि उसको हटाइए। कहीं पर ऐसी समस्या है जहाँ की शिक्षक यहीं दूसरे जगह प्रतिनियोजित थे तो उनको फिर बैक होने का कहा गया है। और जहाँ फिर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ दूसरे शिक्षक को भी एजेंसी के द्वारा 31 तारीख तक दिया जाएगा। अगर संदेश देना चाहेंगे शिक्षकों को, खासकर स्कूल को वो अपना घर समझे, अपने बेहतर तरीके से पढ़ाए बच्चों को, क्या कहेंगे सर? स्कूल तो जब भी हम शिक्षक को बात करते हैं तो यही बताते हैं कि आपका तो वो धर्म है, कर्तव्य है। और इससे बढ़िया कर्तव्य क्या है कि आप किसी चीज़ का कैरेक्टर बना रहे हैं तो किसी भी शिल्पकार से आप अच्छे, आप उस धर्म का पालन कीजिए। आप समय के पहले आइए, समय के बाद जाइए, ऐसा नहीं कि बीच में बिना मतलब भागिए। ये सब चीज़ छोड़िए और जो चीज़ विद्यालय में पढ़ा हुआ है उसको पढ़ा नहीं रहने दीजिए, यथार्थ में उसका कार्य लीजिए और ऐसा उपयोग कीजिए कि जो भी बच्चे हैं उससे आपसे ज्ञान लेकर के एक अच्छे लर्निंग आउटकम की ओर बढ़ें और हमारा बिहार बढ़े, तरक्की करे। सर, पूरा नाम आपका? ब्रजभूषण पांडे, RDD दरभंगा। थैंक यू सर। शुक्रवार को अभी बीता है, शुक्रवार को कौन सा पढ़ मिला था? सही था कि सही गलत था? थाली लेके आते हो? थाली यहाँ थाली मिल जाती है? ठीक होती है ना? समझ जाते हो ना? आलोक का रूप पीछे तो कुछ लगा समझ नहीं हो सकती। असलोक पहले बोलो उसका अर्थ बात बोलो। विद्वान की तुलना कभी राजा से नहीं किया जा सकता। राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान सभी जगह पूजा। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, राजा जहाँ रहेगा वहीं पूजा जाता है। तो विद्वान बनना अच्छा ना है? राजा से भी अच्छा है विद्वान बनना। उसको तो राज अपने आप आ जाएगा, विद्वान होगा। तो वही आज क्वेश्चन रिविजन करा, पढ़ाई इसकी हो गई फसल को हो रखा है हमारी एग्जाम के से जो हो रखा है उसको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड और कोई दिक्कत नहीं है? बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या है भवन का? भवन जो है वह रिसाव करता है, छत से टपकता है पानी। बताइए अच्छे से, कितना क्लास में कितना? क्लास स्टोर रूम जो है चावल वाला उसमें पानी टपकता है और यहाँ ज्वाइंट है बीच में, उस जगह रिसाव करता है। जहाँ जी जहाँ बच्चे पढ़ हाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा जहाँ पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास के? 7 में 8 में भी। हाँ, जहाँ ज्यादा पानी जब बारिश होती है तो वहाँ रिसाव होने लगता है कहीं कहीं से। तो क्या मांग किए हैं? रूम माने इसका नया भवन होना चाहिए। जी, सर से मांग किया है, सर आए। कौन आए थे? RDDO साहब। क्या नाम था उनका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न मिश्र हुआ। आप कौन है यहाँ पर?
हम यहाँ शारीरिक शिक्षक हैं। कौन सा स्कूल है ये? राजकीय मध्य विद्यालय हैघाट बालक। और कोई समस्या है यहाँ पर जो? और समस्या चारों तरफ से है। हाँ बताइए, क्या अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण है जो मेरे विद्यालय से उस साइड में, हाँ पूर्व साइड जो 2 रूम है वहाँ नाला बह रहा है प्रमुख साहब का। हाँ पुराने प्रमुख साहब, अब प्रमुख है नहीं लेकिन उनका प्रमुख साहब का नाला बह रहा है और उस जगह इतना गंदी नाला है जो बदबू कर रहा है। क्लास में कोई बच्चा टिकने के लिए तैयार नहीं। हाँ हाँ, उस साइड अभी वही सर को कहे अनिल बाबू को जो जाकर के देख लीजिए। हाँ। नहीं गए क्योंकि कहे हम देखे हुए हैं, क्या देखें। बोले जो लिख करके दीजिए। मैडम को भी कई बार कहे, बीओ सर सबको कई बार कहे। कहाँ कहाँ अतिक्रमण? चारों तरफ है कि हाँ, कहीं? चारों तरफ ये जो है दक्षिण साइड में भी, रोड साइड में भी है। हाँ। यहाँ लोग चौकी बेंच और दुकान लगा दिया है। हटाने के बाद कहते हैं आवेदन दिए सीओ साहब के। आवेदन देने के बाद भी सीओ साहब भी उस पर कहे PWD ब्लॉक को कहिए, हम क्या करेंगे। अंत में हम लोग हार करके बैठ गए। ग्रामीण को कहते हैं, ग्रामीण मारपीट करने के लिए यहाँ पहुँचती है। जो आप कहने वाले कौन है, सोचेगा सरकार। आप उसके लिए क्या है, हमको हटाते हैं। एक बार हम जबरदस्ती विद्यार्थी से हटवा दिए कुछ सामान को। उसके लिए ग्रामीण सब यहाँ दंडपना करने के लिए गैस है यहाँ पर। विद्यार्थी का जो यूज करते हैं वो थाना को नहीं बोले थे? आवेदन नहीं देते थाना सब पर? थाना पर नहीं दिए, सीओ साहब को दिए। बीओ साहब को नहीं बोले थे? बीओ साहब को बोले, बीओ साहब कहें जो हम क्या करेंगे, सीओ को दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न है, मगर अब जब बढ़ा रहे हैं तो उसके हथियार को लेकर आइएगा ना। नहीं, ये कहीं नहीं है, उद्योग शिक्षा के नहीं है। ये आपका तारीफ है कि आप उसको कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक उर्दू के कारण से साइड हो लेते हैं। दिस इज अ प्रेस वर्दी थिंग, बट यू यूज दैट थिंग जो TLM में आता है। बच्चे समझेंगे आसानी से, छोटे बच्चे को उन्हीं के लिए बनाया गया और उसको बंद रखने से 3 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का ये रहता है। तब तो तुम्हारे में उतना नहीं, आगे जाओगे तो इसमें प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो समझना है इसमें कि हमें और देश कहाँ है, कैसे है। ग्लोब दिखाया जाता है चार्ट पेपर पर, ग्लोब से। ये सबसे पढ़ाई करने से पता चलेगा कि मिस्र किधर है, यूरोप किधर है और अमेरिका किधर है, महादेश वगैरह। अब जैसे बता रहे हैं वो ग्लोब में देखोगे कि ग्लोब में कोई जगह पर वो दिखेगा कि नॉर्थ है, फिर साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट। ठीक है ना ग्लोब? तो दिखाइए ना, वो सब दिखाइएगा तो लड़का समझेगा ना। सामाजिक विज्ञान